देखिए ऐसा है कि 3 मशीन यहाँ पर काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है? कुछ प्रोडक्शन है, कुछ प्रोड्यूस करना चाहती हैं मशीनें। तो ज़रा ध्यान दीजिए, पहली जो मशीन है, मशीनों के नाम लिखे हैं कि ए, बी, सी 3 मशीन है। जो पहली मशीन है, ध्यान दीजिएगा, पहली मशीन के प्रोडक्शन करने की प्रोबेबिलिटी अगर आप ध्यान दें तो प्रश्न में दिया हुआ है, ए मशीन 50% प्रोडक्शन करती है, ठीक है? 50% क्या करती है ये? टाइम लगाती है प्रोडक्शन में। तो परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट कर लें बिना परसेंटेज का तो ये हो जाएगा परसेंटेज में 50 डिवाइड बाई 100, मतलब ये 1 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी जो मशीन है, बी नाम की मशीन, वो कितना परसेंट काम करती है? वो 30% काम करती है। इसका मतलब इसको भी बिना परसेंट का लिखें तो 100 से डिवाइड, जो कि 3 डिवाइड बाई 10 मिलेगा। एक और मशीन है जो सी नाम से है, जिसको हम E3 कह रहे हैं। उस बात की प्रोबेबिलिटी है उसके काम करने की 20% वो काम करती है, मतलब 20 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाई 5 मिलेगा। उसके बाद जो बनाती है, प्रोडक्शन जो करती है मशीन, उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी प्रोड्यूस करती है। तो दिया गया है कि अगर पहली मशीन काम करती है तो वो डिफेक्टिव 1% प्रोडक्ट बनाती है। तो 1% का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 ही लिखकर रहने देते हैं इसको। उसके बाद जो दूसरी मशीन है, बी नाम की मशीन है, वो भी कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है। इसका परसेंटेज दिया हुआ है 5%। 5% बनाती है डिफेक्टिव, इसका मतलब 5 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 20। और जो सी नाम की प्रोडक्ट है वो भी कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है, जिसका परसेंटेज है 7%। इसका मतलब 7 डिवाइड बाई 100। हमसे बोला गया है कि एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना है और वो मशीन ए के द्वारा बनाया गया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना है जो कि पहली मशीन के द्वारा बना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पहले मशीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी इनटू पहले मशीन के काम करते करते डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई पहले मशीन को काम करने की प्रोबेबिलिटी इनटू पहले मशीन के द्वारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे मशीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे मशीन के द्वारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरे मशीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी इनटू तीसरे मशीन के द्वारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। सारी वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग की जरूरत। यहाँ पर अगर हम 100 कॉमन ले लें, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 कॉमन ले लें, आगे देखिएगा, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिवाइड बाई 100 इंटू में है तो लिखा रहने दीजिए। नीचे अगर हम ध्यान दें 1 डिवाइड बाई 100 कॉमन लें, समझदारी से बिल्कुल कॉमन लेंगे, यहाँ पर केवल 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर आप देखें, अगर इसको 2 इंटू 10 लिख दें और 10 का 10 में इंटू 100 करके बाहर निकाल लें तो आपको 3/2 नजर आएगा। एक बार फिर सुने, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। इसको अगर हम 10 इंटू 2 लिख दें, 10 10 100 हो जाएगा, तो 2 बचेगा मात्र यहाँ पे, तो 3 डिवाइड बाई 2 बचेगा 100 कॉमन आने के बाद। प्लस यहाँ पर 100 कॉमन लेंगे तो 7 डिवाइड बाई 5 बचेगा। 1 डिवाइड बाई 100 से 1 डिवाइड बाई 100 कैंसिल। कितना आ गया अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो ये लिखा है 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2। एक तो ये क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 डिवाइड बाई 2 लिखा है। नीचे एलसीएम लें तो क्या नजर आएगा? 5 10, कितना आएगा बेटा एलसीएम? 10। 2 के टेबल में 5 टाइम आता है तो 5 का 1 से इंटू 5, प्लस 2 के टेबल में फिर से 5 टाइम तो 5 का 3 से इंटू 15,
प्लस 5 के टेबल में 2 टाइम 2 का 7 से इंटू 14, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 1 इंटू 10 डिवाइड बाई, इनको प्लस कर दें, 15 5 20 30 34 इंटू 2, इसको देख लीजिएगा एक बार, गलत तो नहीं जोड़ दिए, 15 5 20 24 30, ठीक है, ये 2 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला गया, मतलब इसके टेबल में 5 टाइम, तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 34। अभी इसके टेबल में नहीं आता है, तो आंसर हम क्या देंगे 5 डिवाइड बाई 34।